बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके सेटअप्स यानी कि दिसंबर टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और आपको डेट शीट मिल गई है। तो अब आप लोगों का जो पेपर है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट है और आपका कंप्यूटर का जो पेपर है वो 31 दिसंबर है, यानी कि आपके थर्सडे को जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को आपका कंप्यूटर का पेपर है। ठीक है, तो उसमें आपको सिलेबस मिल गया है। तो आपके जो चैप्टर्स हैं वो फ्रॉम 2 to 5 जो है वो आपके चैप्टर्स इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो आप लोगों ने नवंबर टेस्ट में भी वो शामिल था, तो आपने उसका पेपर आप दे चुके हैं। ठीक है, और अभी जो है हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, और आपने रिवीजन में आपको मैंने जैसा कि सिलेबस में एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, तो आपने उन एमसीक्यूज को भी करना है। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का भी मैंने बताया हुआ है, तो आपने वो भी करने हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज आपने करने हैं। उसके साथ साथ आपको तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसकी रिविजन आपकी होगी। इसके साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिखवा दिए थे, आपने वो भी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। लेकिन आज जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करने हैं, जिनका टेस्ट मैंने कल लेना है, क्योंकि आपका कल वीकली टेस्ट भी है कंप्यूटर का। तो आपने उसके लिए ये सारा जो सिलेबस है वो आपने तैयार करना है। स्टूडेंट्स, तो ये 16 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने हैं कल वीकली टेस्ट के लिए, और यही आपने पेपर्स के लिए भी तैयार करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? ठीक है, तो आपका जो चैप्टर का नाम ही डेटा कम्युनिकेशन है, यानी कि किस तरह से डेटा की कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो डेटा कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है कि जब डेटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को ट्रांसफर करते हो यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर, ठीक है, तो आप उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके फिर डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंडर है, रिसीवर है, ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो मैसेज है, ठीक, उसके अलावा इनकोडर, डिकोडर। तो ये हमारे पास जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे पास सेंडर क्या होता है? सेंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारे डेटा को सेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, आपकी फैक्स मशीन भी हो सकती है। इसी तरह रिसीवर क्या होता है? ऐसी डिवाइस जो कि आपके डेटा को रिसीव करती है। तो आपका रिसीवर भी मोबाइल फोन हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, कंप्यूटर हो सकती है। इसी तरह मैसेज क्या होता है? जाहिर है जब आप लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हो एक दूसरे से, तो कोई ना कोई मैसेज पास कर रहे होते हो ना। ठीक है, कम्युनिकेशन किसी न किसी आप मकसद के लिए कर रहे होते हो, कोई ना कोई बात पहुंचानी होती है। तो ऐसी चीज जो कि आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचा रहे होते हो, उसे हम मैसेज कहते हैं। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वो किसी भी किस्म का आपका मैसेज हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास एक होता है कम्युनिकेशन चैनल, भी कंपोनेंट है। कम्युनिकेशन चैनल का क्या मतलब है कि आपका मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप डेटा को कम्युनिकेट करवाते हो एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल, जिसमें आपके वायर्स भी आ सकते हैं और वायरलेस मीडिया आपका आता है, जिसमें आपकी वाईफाई भी होता है या रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स इनकोडर या डिकोडर। इनकोडर या डिकोडर क्या होता है? इनकोडर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके डेटा को सिग्नल्स को इनकोड कर रही होती है। ठीक है, जैसे आपकी जब डिवाइस एक डेटा सेंड कर रही होती है, तो आपके रिसीविंग जो डिवाइस है उसका इनकोडिंग टेक्निक और हो सकती है, और जो सेंडिंग डिवाइस है उसकी इनकोडिंग टेक्निक और हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे आपकी जो सेंडिंग डिवाइस है उसमें आपका इनकोडिंग टेक्निक आपकी बीसीडी है, जिसमें 4 बिट कोड इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा आपकी जो अगर आपकी जो रिसीविंग डिवाइस है उसमें जो आपकी इनकोडिंग टेक्निक है दैट इज आस्की कोड। ठीक है, यानी कि वो 8 बिट कोड या 7 बिट कोड इस्तेमाल करता है। तो क्या होगा? इनकोडर क्या करेगा? इनकोडर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके डेटा को इनकोड करती है। तो इनकोडर और डिकोडर का क्या काम होता है कि सिग्नल को इस तरह से कन्वर्ट करना कि वो रिसीविंग डिवाइस तक पहुंच सके, इसी तरह आपके रिसीविंग डिवाइस तक भी पहुंच सके और आपका जो
रिसीविंग डिवाइस है वो जब सेंडिंग डिवाइस तक डेटा पहुंचाए तो उस तक भी वो डेटा आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो इनकोडर और डिकोडर का काम सिग्नल्स को इनकोड और डिकोड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिग्नल्स क्या होते हैं। तो सिग्नल्स आपकी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, जिसकी मदद से आपका डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहा होता है। ठीक है, अब आप जैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, थ्रू वॉइस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आपके जो सिग्नल्स होते हैं आपकी किस तरह से आपका मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है, थ्रू साउंड वेव्स जा रहा होता है, थ्रू वेव्स जा रहा होता है। ठीक है, तो आपके सिग्नल्स जो है वो डेटा को कैरी करके लेकर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि डिफरेंस बिटवीन डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स में क्या फर्क है। एज यू नो स्टूडेंट्स कि आपका कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म में वर्क करता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में वर्क करता है, 1-0 की फॉर्म में वर्क करता है। ठीक है, तो आपके जो 1-0 है उन्हीं को आप जो है वो डिजिटल सिग्नल्स कहते हो। ठीक है, और कंप्यूटर में आपके क्योंकि ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक पल्सेस की फॉर्म में डेटा होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स उसमें मौजूद होगा तो वो ऑन होगा, यानी कि 1 होगा, वैल्यू 1 होगी। और अगर उसमें ट्रांजिस्टर में करंट नहीं होगा तो ऑफ होगा, यानी कि वैल्यू 0 होगी। तो आपके जो सिग्नल्स होते हैं डिजिटल सिग्नल्स वो 1-0 की फॉर्म में इस तरह से काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस की फॉर्म में, ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में। उसके बाद एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। एनालॉग सिग्नल आपका कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, और इस वेव को हम कैरियर वेव भी कहते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स आपकी वेव की फॉर्म में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं। और इसमें आपकी साउंड वेव एक एग्जांपल है, यानी कि आप जिस तरह से आवाज की मदद से डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसके अलावा आपकी जो लाइट वेव्स होती हैं या रेडियो वेव्स होती हैं या माइक्रोवेव्स होती हैं, ये सारे के सारे आपके एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आप वॉच देख लेते हैं तो आपकी जो डिजिटल वॉच, रिस्ट वॉच होती है वो उसमें आपके डिजिटल सिग्नल्स का यूज होता है। और जो आपकी दूसरी वाली एनालॉग वॉच होती है जिसमें आपकी नीडल्स होती हैं उसके अंदर, तो वो जो होती है वो आपकी एनालॉग वॉच होती है। इसी तरह थर्मामीटर्स भी आपके डिजिटल और एनालॉग फॉर्म में होते हैं। उसके बाद है टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल कौन कौन से? आपका एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है एम्पलीट्यूड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कि अ नंबर ऑफ टाइम व्हेन अ वेव्स रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, यानी कि एक टाइम इंटरवल है उसके दौरान वो एक वेव कितनी दफा रिपीट होती है, रिपीटेशन कितनी है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एक वेव की जो हाइट जो होती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, वेव की हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं और कितनी रिपीटेशन है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डेटा ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से द वे इन विच अ डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन मोड। और आपके ट्रांसमिशन मोड जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपलेक्स मोड, एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड और एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, तो सिंपलेक्स मोड क्या होता है? ऐसा मोड होता है जिसमें आपका डेटा वन डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल आपकी टेलीविजन होती है। जब आप टेलीविजन में सिग्नल्स डेटा जस्ट देख रहे होते हैं, आप उसको उस डेटा को इंटरप्ट नहीं कर सकते। कोई भी चैनल में अगर चीज लगी हो तो उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते और आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ जो है वो ट्रांसमिशन आ रही होती है। फिर आपका है हाफ डुप्लेक्स मोड जिसमें डेटा दोनों तरफ मूव कर सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम। उसकी एग्जांपल आपकी इंटरनेट सर्फिंग ले सकते हैं कि इंटरनेट में पहले आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसके बाद आपको आउटपुट मिलती है, यानी कि आपको नेट से कोई ना कोई चीज सर्च होके आपके पास आ रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या आता है? दोनों तरफ डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है बट साइमल्टेनियसली हो रही होती है, यानी कि सेम टाइम पे हो रही होती है। जैसे कि टेलीफोन कॉल्स में दोनों बंदे एट अ टाइम आप लोग बातचीत कर रहे होते हो, तो ये एग्जांपल है आपकी फुल डुप्लेक्स मोड की। उसके बाद होता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या फर्क है? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन मेथड होता है जिसमें आपका डेटा ब्लॉक बाय आपका जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेंड हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि इसमें आपका 1 बाइट एट अ टाइम डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है और इसमें आपके डेटा के बिटवीन इरेगुलर गैप्स होते हैं। ठीक है, इरेगुलर गैप्स का क्या मतलब है कि उसमें आपका कोई टाइम इंटरवल एक सेम टाइम इंटरवल नहीं होता है। इसकी एग्जांपल हमने जीमेल की पढ़ी थी कि जीमेल में जब हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं तो वो एसिंक्रोनस फॉर्म में होता है, यानी कि जरूरी नहीं होता कि रीडर आपका उसी टाइम रीड करे, उसी टाइम आपको रिप्लाई दे। उसमें क्या होता है कि किसी भी टाइम वो देख सकता है और आपको रिप्लाई दे सकता है जीमेल को। आप उसको आप जब जिस टाइम भी आप सेंड करो
तो वो जरूरी नहीं होता कि उसी टाइम जो है रियल टाइम में कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो इसमें डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है और इरेगुलर गैप्स इसके अंदर होते हैं। और इसके अलावा आपकी इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट्स भी यूज होती है, इसलिए इसको स्टार्ट और स्टॉप बिट ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, जिसमें आपके डेटा सेंड करने से पहले और डेटा रिसीव जो आपका कैरेक्टर सेंड हो चुका हो और कैरेक्टर रिसीव होने के बाद एक जो है वो बिट यूज की जाती है, ऑन एंड ऑफ बिट्स को यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन मेथड है जिसमें डेटा ग्रुप बाय यानी कि ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स होता है। एक आपके ब्लॉक में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, इसका मतलब है ये कि ये ट्रांसमिशन जो होती है ये ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होता है और इसमें क्लॉक सिग्नल यूज किया जाता है जो कि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है कि आपके बिट्स या आपका डेटा ट्रांसमिट हो चुका है। और ये क्या होता है, ये फास्टर डेटा ट्रांसमिशन है। इसमें आप स्काइप की एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आपको फौरन से रिप्लाई यानी कि फौरन से आप लोग आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेशन दोनों बंदों के दरमियान हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन इस तरह की ट्रांसमिशन होती है जिसमें 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट होता है डेटा और एक ही वायर से डेटा सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, ठीक है, और हर एक बिट के लिए एक वायर मौजूद होती है। सपोज आपने 1 बाइट का डेटा सेंड करना है यानी कि 8 बिट्स का डेटा सेंड करना है तो आप उसके लिए 8 वायर्स को यूज करोगे, 8 लाइंस को यूज करोगे। सीरियल ट्रांसमिशन में जिस तरह से आप ले सकते हैं कीबोर्ड वगैरह ले सकते हैं और पैरेलल ट्रांसमिशन में आप प्रिंटर की एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंडविथ। बैंडविथ क्या होता है कि आपका अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज ट्रांसफर्ड विद इन अ सेकंड ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैंडविथ, यानी कि आपका एक यूनिट ऑफ टाइम में जितना डेटा सेंड हो रहा होता है उसे हम बैंडविथ कहते हैं। और बैंडविथ को मेजर किया जाता है कि आपका कितना डेटा सेंड हुआ है। इसको मेजरमेंट के लिए आप बिट्स पर सेकंड या बाइट पर सेकंड यूज करते हो डिजिटल सिग्नल्स के लिए, और एनालॉग सिग्नल्स के लिए आप यूज करते हो साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज, ठीक है। तो ये होता है कि आप अमाउंट ऑफ डेटा कितना सेंड करते हो ना यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद हमारे पास है बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। क्या होता है बेस बैंड? आपको एमसीक्यूज में भी मैंने क्वेश्चन दिया था कि टेस्ट में बेस बैंड सिग्नल्स कौन से होते हैं, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं उन्हें हम बेस बैंड सिग्नल्स भी कहते हैं। बेस बैंड सिग्नल्स में ट्रांसमिशन जो होती है वो डिजिटल सिग्नल्स की ही फॉर्म में होती है, यानी कि आपकी मॉड्यूलेशन नहीं होती, सिग्नल्स को चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। और ब्रॉडबैंड एक ऐसी टेक्निक में जिसमें आपके डेटा यानी कि वॉइस एंड वीडियो वगैरह लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप ब्रॉडबैंड सिग्नल ही टेक्निक ही यूज करते हो। इसमें जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब सेंड एंड रिसीव करते हो तो आप ब्रॉडबैंड टेक्निक यूज करते हो और इसमें मल्टीपल सिग्नल्स एट वन टाइम जो है वो सेंड हो रहे होते हैं और उसके लिए मॉड्यूलेशन की जाती है, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और देन एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि मॉड्यूलेशन की जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर आपके FDM टेक्निक यूज की जाती है, यानी कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर डेटा को जो है वो डिवाइड किया जाता है और सेंड किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? इस तरह का मीडिया जिसमें आप लोग फिजिकल मीडिया यूज करते हो, यानी कि वायर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। इसमें आपके ट्विस्टेड पेयर, कोक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स आते हैं जो कि वायर्स होती हैं और जिसमें डेटा आपका बाउंड होता है एक ही वायर यानी कि कम्युनिकेशन चैनल के अंदर वो बाउंड होता है, उसे इसलिए हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। अनगाइडेड मीडिया ऐसा मीडिया होता है जो कि आपका फिजिकल मीडियम जिसमें इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें थ्रू वेव्स डेटा ट्रांसमिट होता है और इसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। और इसे अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू बाउंडेड सिग्नल्स नहीं होते हैं, यानी कि आप जैसे माइक्रोवेव जो आपका सिस्टम है, माइक्रोवेव्स के जरिए आप डेटा ट्रांसमिट करते हो, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन में जो रेडियो वेव इस्तेमाल होती हैं उसके जरिए से आप डेटा सेंड करते हो, या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू जो भी डेटा आप सेंड रिसीव करते हो वो अनगाइडेड मीडिया में आता है, यानी कि वायरलेस जो मीडिया होता है वो आपका अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मॉडेम, एक्सप्लेन इट्स फीचर। अब मॉडेम क्या होता है? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी कि ये क्या करता है? सिग्नल्स की मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन में क्या होता है? आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब
मॉडेम्स के डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसका फीचर है स्पीड। स्पीड क्या होता है कि द रेट एट विच अ मॉडेम कन्वर्ट्स, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स इज कॉल्ड मॉडेम स्पीड, यानी कि जिस स्पीड के साथ वो सिग्नल्स की कन्वर्जन करता है, ठीक है, जिस स्पीड के साथ वो सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडेम स्पीड कहते हैं, ठीक है, और इसकी स्पीड बिट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है इसका सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग में क्या होता है कि वो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल एनालॉग कनेक्शन और डिजिटल कनेक्शन को चेक कर रहा होता है, ठीक है, एक मॉडेम से दूसरे मॉडेम का जो कनेक्शन होता है, यानी कि इनके दरमियान एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वो एनालॉग जो कनेक्शन होता है, इसके साथ साथ जब एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वो उनका आपस में डिजिटल कनेक्शन होता है, तो ये जो मॉडेम होता है सेल्फ टेस्टिंग करता है, यानी कि एनालॉग और डिजिटल कनेक्शन की चेकिंग करता है और इसकी कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद है वॉइस ओवर डेटा। वॉइस ओवर डेटा में क्या होता है कि यानी कि आपका जो मॉडेम है ये दोनों आवाज और दूसरा जो डेटा है उसकी कम्युनिकेशन भी कर रहा होता है, यानी कि मॉडेम आल्सो अलाउज वॉइस कन्वर्जन वाइल डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। आप कोई भी और चीज सर्च कर रहे हो इंटरनेट से तो साथ साथ आप कॉल्स भी सुन सकते हो, यानी कि इंटरनेट भी यूज कर सकते हो और आप फोन कॉल्स भी सुन सकते हो, तो ये फीचर भी आपका मॉडेम प्रोवाइड करता है वॉइस ओवर डेटा। उसके अलावा इसका फीचर है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या होता है कि डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करता है ताकि ट्रांसमिशन के दरमियान अगर कोई एरर है तो उसको ठीक कर सके, तो ये आपकी एरर्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमारे पास है मॉडेम और उसके डिफरेंट फीचर्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफडीएम। एफडीएम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट डिवाइड्स बैंडविड्थ ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, यानी कि एक ज्यादा डेटा आता है उसको छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करके स्मॉलर बैंडविड्थ में कन्वर्ट करता है। एंड ईच पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा सेपरेटली, और आगे जो डिवीजन हमने डिवाइड की होती है ना बैंडविड्थ, उसमें आप सेपरेटली डेटा को क्या कर सकते हो, आप सेपरेटली डेटा वो है ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी टेलीविजन की, जिसमें क्या होता है कि आपका डेटा थ्रू आउट पीछे से तो एक ही कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आता है, जैसे कोएक्सियल केबल के थ्रू आता है, लेकिन उसके बाद आपको डिफरेंट जो है चैनल्स देखने को मिलते हैं, तो क्योंकि वो आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में डिवाइड हो जाती है और हर एक चैनल डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम क्या होता है, जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होता है, ये एक सर्किट बोर्ड होता है और एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर इंसर्ट होता है, यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर होता है वो। और उसके बाद जो है ये मॉडेम क्योंकि मूव नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, और इसका इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन भी मुश्किल होती है, क्योंकि हम इसको ये पोर्टेबल नहीं होता, यानी कि इसको मूव नहीं किया जा सकता एक जगह से दूसरी जगह, ये एक सर्किट बोर्ड होता है। उसके बाद आपका एक्सटर्नल मॉडेम होता है। एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, ये एक बाहर एज एन एक्सटर्नल डिवाइस जो है उसे एक वायर के जरिए आप कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हो, तो एज एन एक्सटर्नल डिवाइस यूज हो रहा है, और ये जो है वो आपकी पावर सप्लाई ज्यादा इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये अलग से एक आप स्विच इसके लिए यूज कर रहे होते हो, तो इसकी पावर जो है वो ज्यादा होती है और उसके साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होता है। और ये कंप्यूटर के साथ टेलीफोन लाइन के जरिए अटैच होता है, और इसमें कंप्यूटर के साथ जो COM1 COM2 पोर्ट्स होती हैं उनमें ये अटैच होता है। उसके बाद मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का हम लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि मॉडेम में कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर है फाइबर ऑप्टिक का, ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्या है, इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल टू पास और रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है। आपको पता है कि फाइबर ऑप्टिक में डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है, वो ग्लास जो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास होते हैं उनमें से डेटा पास हो रहा है, ठीक है, और जो कि बिल्कुल जस्ट लाइक ह्यूमन हेयर इतने ही थिन होते हैं, और वो जो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास होते हैं उनके अंदर से रोशनी जो है वो लाइट पास हो रही होती है, तो लाइट रिफ्लेक्ट भी कर जाती है, ठीक है, तो उसमें रिफ्लेक्शन का अमल होता है, यानी कि लाइट पहले आपकी ग्लास के साथ टकरा भी जाती है और फिर जो है वो उस रास्ते से मूव करके जा रही होती है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है फाइबर ऑप्टिक की। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास MCQs हैं जो कि आपने करने हैं, खुद करने हैं, तैयार करने हैं। कल मैं इसी में से आपका टेस्ट भी लूंगी, ठीक है, ये आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा और इनका आप राइट आंसर भी आपने खुद सर्च करके इसको आपने
लाजमी जो है वो करना है। ठीक है, ये 3 पेजेस हैं आपके, आपने इनको बिल्कुल खुद ही ईमानदारी से सर्च करना है और इनको फिर आपने इनके आंसर जो है वो लिखने हैं। और कल इन्हीं में से आपका टेस्ट होगा। ये जो भी आपके MCQs हैं इसमें से, और आपके जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें से आपका कल कंप्यूटर साइंस का टेस्ट होगा। और होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।